आज बात करते हैं एक मेंटेनेंस की केस के बारे में। ये जो केस है कुछ अलग मोड़ लिया हुआ है। पति और पत्नी की शादी 2016 में होता है। पत्नी से एक बच्चा होता है। पति और पत्नी के बीच कुछ समय बाद विवाद होता है। पत्नी जो होती है BNSS की धारा 144 के अंतर्गत मेंटेनेंस की केस फाइल करती है। इस केस की सुनवाई न्यायालय में होता है और न्यायालय दोनों पक्ष से बयान मांगती है। पत्नी जो होती है वो मेंटेनेंस की बात करती है। पति जो होते हैं इस अवस्था में वो बोलते हैं कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। न्यायालय पूछती है कारण, किस कारण से आप मेंटेनेंस नहीं दीजिएगा। तो पति का कहना ये होता है कि ये जो बच्चा है ये बच्चा हमारा नहीं है। इस बात को न्यायालय सुन करके इस अवस्था में जांच करने को बोलती है। इस अवस्था में बच्चे और पिता को DNA की जांच होता है। DNA जांच की रिपोर्ट जब आता है तो पिता और बच्चा का DNA मैच नहीं करता है। उस अवस्था में न्यायालय जो होती है वो मेंटेनेंस देने से मना कर देती है पत्नी को। पत्नी इस बात से हार नहीं मानती है। पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होना शुरू होता है और माननीय न्यायाधीश का कहना ये होता है कि एविडेंस एक्ट की धारा 112 के अंतर्गत इस चीज़ को साफ कर दिया गया है कि पिता और बच्चे की DNA मैच नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ पर साक्ष्य क्लियर है। इस अवस्था में जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो देखती है और कहती है कि पिता और बच्चा की DNA मैच नहीं हो रहा है, तो इस अवस्था में पिता के ऊपर मेंटेनेंस की बोझ नहीं दिया जा सकता। इस बात को साफ क्लियर कर देती है कि जब पिता और बच्चा के DNA मैच नहीं हो रहा तो इस अवस्था में पिता मेंटेनेंस देने की हकदार नहीं है और पत्नी की जो केस होता है उसे खारिज कर दिया जाता है। तो इस केस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।